न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान ने देखिए कितने अच्छे से इन श्लोकों में बता रहे हैं कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। भगवान ने बोल दिया, जो मेरे नाम का प्रचार करते हैं, खुद समझते हैं और औरों को समझाने का प्रयास करते हैं, नित्य प्रति इसी कार्य में संलग्न है, तो उससे ज्यादा कोई और सेवक मुझे प्रिय नहीं है और ना ही कभी होगा। इतना बड़ा आश्वासन भगवान ने गीता जी के 1869 में हमें दे दिया कि उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई भी नहीं है। अभी आगे पढ़ते हैं 70 नंबर श्लोक। अद्येष्येते चायाइमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। हाँ, अद्येष्येचायाइमं धर्म्यं संवादमावयोः यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। भगवान ने इतनी बड़ी बात बोली कि जो कोई भी मेरे और अर्जुन के द्वारा जो ये भगवत गीता का संवाद हुआ है, जो इस संवाद को, इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, और देखिए आप सब, हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि इस भगवत गीता को हमने शुरू से लेकर और बाद तक इसका अध्ययन करने में अपने मन को लगाया है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। अब उसे किसी और कर्म कांड में फंसने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम केवल भगवत गीता का पठन और पाठन, अध्ययन और अध्यापन ये सब करते हैं, उसको पूरी तरह से हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं, उसको याद करते हैं, तो सब भगवान कहते हैं कि समझो वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। श्रद्धावानन् सूयश्चाश्नुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। इतने बड़े बड़े आश्वासन हमें भगवान दे रहे हैं कि जो भी कोई भगवान के नाम का प्रचार करता है, भगवान को उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं होता। और जो श्रद्धा सहित द्वेष रहित होकर इसे सुनता है या पढ़ता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कल भी बोला, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और हम इस संसार में बार बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम बार बार इसी पाप और पुण्य के चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान ने कहा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो देखिए, ब्रज में जन्म भी कब मिलता है जीवात्मा को? जब उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है। ब्रज में जन्म होना कोई साधारण बात नहीं होती। यदि किसी को किसी गोपी के घर में ब्रज में जन्म मिलता है, वो तभी मिलता है जब उसके सारे पापों का क्षय हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं, मैं उन्हें उस शुभ लोक को प्राप्त होता है जहां पर पुण्य आत्माएं निवास करती, यानी कि वो ऊपर के लोकों में भी प्रवेश कर सकता है। लेकिन अभी इससे बड़ी बात और भी बताएंगे भगवान। इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। भगवत गीता केवल उन भक्तों के लिए है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे शास्त्रों के भक्त, सारे ही जितने शास्त्र वो कभी भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे ही भक्त होंगे। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? ये खुली कक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हमने खुद देखा कि जब हमने खुली कक्षा चलाई थी तो उस समय तो लोग सुनते थे, लेकिन बाद में पता चला कि उनका उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो भगवान की कृपा से क्या हुआ कि नहीं, अब ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए रखो जिनका इसमें इंटरेस्ट है, जो उसमें रुचि रखते हैं। या यह बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते,
पर उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहां पुण्य आत्माएं वास करती हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोला भगवान ने कि जो मेरे नाम का प्रचार कर रहा है या सबको बता रहा है, जो श्रद्धा पूर्वक सुन रहा है, वो तो मेरे लोक में आ जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो भगवान से द्वेष नहीं रखते, लेकिन उन्हें पता नहीं है भगवान के बारे में ज्यादा कुछ। लेकिन यदि वो किसी भक्त से वो सुन लेते हैं तो सुनने मात्र से भी उनको उच्च लोकों में प्रवेश मिल जाता है, लेकिन इसका नुकसान कहीं भी नहीं है। अतएव भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहे। देखिए, हमने भी देखा कि 20-25 लोगों में से सिर्फ 5 या 6 लोग निकले जिनको शुद्ध भक्ति में रुचि हुई, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी नुकसान नहीं है। बाकी जो लोग हैं जो इतनी श्रद्धा नहीं रख रहे, लेकिन उनको भी उसका पुण्य मिलेगा और उस पुण्य के फल से उनको भी उच्च लोकों में प्रवेश मिलेगा। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। अब इसमें एक और चीज बताई, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो लोग पहले से ही पुण्यात्मा है, पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति की हुई है, तो अत्यंत सरलता से, क्योंकि वो पापों से मुक्त हो चुके हैं, तो अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है या वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। यहाँ पर एक विशेष बात बताई प्रभुपाद जी ने कि जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा तो हैं, लेकिन अभी शुद्ध भक्त नहीं है, कृष्ण पर उनका पूरा विश्वास नहीं है, जाप उतना नहीं करते हैं, भगवान पर इतना सुनकर भी वो पूरी तरह से उसमें संलग्न नहीं हो पाते, तो वो कहाँ जाएंगे? ध्रुव लोक में जाएंगे। देखिए, फायदा उन्हें भी है कि इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, ध्रुव लोक में जाएंगे, क्योंकि वहां पर ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। क्योंकि ध्रुव जो लोक है ये भी इसी ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन ऊपर के लोकों में है। तो वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। तो जो लोग सिर्फ इसे, जिन्होंने थोड़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा बहुत श्रद्धा रखी, लेकिन बाद में उनकी श्रद्धा विकसित नहीं हुई, लेकिन उनको भी नुकसान नहीं है, उनको भी ध्रुव लोक में प्रवेश मिल सकता है बाद में, तो उनके भी पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। लेकिन जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सारे नियम मानते हुए इस भगवत गीता को कंठस्थ भी कर रहे हैं और उसके प्रति पालन भी कर रहे हैं, तो वो लोग तो कहाँ जाएंगे? सीधे वैकुंठ में जाएंगे। उनको यहाँ के ब्रह्मांड में नहीं फंसना होगा। अब 72 नंबर श्लोक लेते हैं। कश्चित् एतत् श्रुतं पार्था त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजया कच्चित कंचित क्या एतत् यह श्रुतम, सुना गया। अब अर्जुन से यहाँ पर भगवान प्रश्न कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? मैंने तुम्हें ये पूरा ज्ञान दिया। थोड़े से समय के अंदर भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, वहीं पर भगवान ने उनको ये ज्ञान दिया। तो अब पूछ रहे हैं, सारा ज्ञान देने के बाद उसकी फलश्रुति भी सुना दी भगवान ने। फलश्रुति भी सुना दी कि जो कोई भी इस नाम का प्रचार करेगा वो निश्चित रूप से मेरे धाम को वापस आएगा, और उससे ज्यादा ना कोई मुझे प्रिय है और ना कोई प्रिय होगा जो मेरे इस नाम का गुणगान करता रहता है। तो अब बोल रहे हैं कि हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? क्या तुम्हारा अज्ञान मोह दूर हो गया इसे सुनकर? तो ये बात हम सब के लिए भी है कि हमने गीता जी जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या हमारा उससे अज्ञान और मोह दूर हो गया?
या अभी भी मन में संशय बने हुए हैं, या अभी भी हम नियमों का पालन ना करके और अपने मन को इस संसार में फंसाए हुए हैं, तो देखा जाए फिर तो हम कोरे गधे की तरह हैं। यदि हम पूरी तरह से एक एक श्लोक बहुत अच्छे से समझते हुए आए हैं और फिर ये हमारा मन सांसारिक प्रपंच से हटकर भगवान की तरफ लगता है, तब तो वो सही है। अब देखिए अर्जुन, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतः उनका ये धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने सारी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं, क्योंकि अर्जुन ने जब भगवान को गुरु माना था तब उसके बाद भगवान ने उसे ये सारा ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उस ज्ञान को वो प्राप्त करने लगा, अब भगवान का धर्म ये बनता है कि वो बाद में ये पूछे, क्योंकि जो भी प्रवक्ता, जो भी बोलने वाला है, उसे बाद में ये पूछने का हक होता है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना या नहीं सुना, या उसको थोड़ा लापरवाही में निकाल दिया। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसने पूरी यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। एक और बात प्रभुपाद जी ने देखिए कितनी सुंदर बताई है कि यदि अभी नहीं समझी, कुछ पार्ट रह गया है, तो भगवान फिर दोबारा से तैयार हैं कि जो भी चीज तुम्हें समझ नहीं आई वो मैं समझाने के लिए तैयार हूं। तो इसमें वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसे किसी कवि ने नहीं लिखा, किसी उपन्यासकार ने नहीं लिखा, यह तो साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, तो वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। एक और गारंटी दे दी प्रभुपाद जी ने कि जिसने इसको प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुन लिया, तो समझो वो इस अज्ञान के अंधकार को पार कर जाएगा, फिर इस अज्ञान के इस तामस में नहीं रहेगा। अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मां अमृतो गमया। ये तीन सिद्धांत इसमें बताए जाते हैं जो वेदों में बोला गया है। यही सब हमारे जीवन में जब ये भगवत गीता को हम बहुत अच्छे से एक एक चीज शब्द को समझते हुए चलते हैं, तो हमारे हृदय में हृदयंगम हो जाता है। अब अर्जुन वाचा, अब अर्जुन का उत्तर सुनने वाला है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा प्रसादात्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसंदेहा करिष्ये वचनम तव। अर्जुन वाचा, ये श्लोक जरूर से याद कर लेने चाहिए, जो बाद के श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जब याद हो जाते हैं तो कहीं भी हम चर्चा करते हैं तो ये श्लोक जब हमारे मस्तिष्क में, मन में आ जाते हैं, तो ये हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जागृत कर देते हैं। तो अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा, नष्ट दूर हुआ मोह स्मृति स्मरण शक्ति लब्धा पुनः प्राप्त हुई त्वत्प्रसादात, आपकी कृपा से मया मेरे द्वारा अच्युत, हे अच्युत कृष्ण, स्थित अस्मि हूं, गत दूर हुए संदेह सारे संशय, करिष्ये पूरा करूंगा वचनम आदेश को तब तुम्हारे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। कैसे? आपके अनुग्रह से जो सब मैं भूला हुआ था, बहकी बहकी बातें कर रहा था, वो सब मुझे आपकी कृपा से मुझे मेरी इसको सब सिद्धांत याद आ गए। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। करिष्ये वचनम तव, मैं आपके जो भी आप मुझसे कहते हैं मैं उसे करने के लिए एकदम तैयार हूं। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है? हम सब जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम सब जीवों की तरफ से अर्जुन बोल रहे हैं।
उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। हम में से भी जो जीवात्मा इस भगवत गीता को पढ़ती हैं और समझती हैं किसी प्रामाणिक गुरु के द्वारा, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें इतनी सरल भाषा में ये भगवत गीता का पाठ बताया, तो उन्हीं की कृपा से हम इसे समझ पाए हैं। अगर हम अपनी बुद्धि रखते तो शायद इसे कभी भी नहीं समझ पाते, लेकिन हम उनकी कृपा से इसको समझ रहे हैं। तो यह आत्म अनुशासन संयम के लिए बना है, जो भगवान के आदेशानुसार अब हमारे हृदय में आता है। जो भगवत गीता में लिखा है उसके आदेश के अनुसार ही अब हम चलना चाहते हैं। हे भगवान, बस अब आपका एक एक जो भी आदेश कैसे मिल रहा है, चलो अगर ऐसे भगवान की वाणी हम नहीं सुन पा रहे तो जो गुरु हैं, जो भगवान के प्रामाणिक गुरु हैं, प्रतिनिधि हैं, वो जो हमें आदेश दे रहे हैं, उस आदेश के ऊपर यदि हम पालन करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस संयम में रह पाएंगे। सबसे बड़ा है आत्म अनुशासन, अपने आप को अनुशासन में बद्ध करना। जो व्यक्ति ये सब पढ़ने के बाद भी उच्च श्रृंखल रहते हैं, अरे किताब में ही तो लिखा है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि उसका पालन करो। लेकिन नहीं, जो लिखा है यदि हम उसका पालन पूरी तरह से करते हैं तब उसका फायदा हो पाएगा। यदि वहां पर भी आकर हमने लापरवाही कर दी, आत्म अनुशासन नहीं किया, अपने ऊपर हमने संयम की डोर नहीं डाली, तो समझो हम सब कुछ प्राप्त करके भी और सब कुछ खो देंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम सबका स्वरूप है कि हमें परमेश्वर की बताई हुई वाणी को अक्षरशः पालन करना है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। जब हम भूल जाते हैं इस नियम को, तभी ये जीवात्मा प्रकृति द्वारा बद्ध हो गया, यानी कि अपने आप को ये शरीर मानने लगता है। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम भगवत गीता के इस आदेश का पालन करने लगते हैं, वैसे वैसे हम देखा जाए तो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। हम कौन है? हम है मार्जिनल पोटेंसी, हम तटस्थ शक्ति हैं, तट पर स्थित है। चाहे तो अंतरंगा में चले जाए और चाहे तो बहिरंगा में चले जाए। यदि हम सब कुछ जानबूझकर भी इस माया देवी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और यही संसार के सुख दुख में पड़ जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हम यहाँ पर उस माया के वश में आ जाते हैं। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, फिर हम मोह में पड़ जाते हैं। फिर हमें लगता है अभी इसका फर्ज निभाना है, अभी इसके प्रति फर्ज निभाना है, अभी इसके प्रति। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लक्ष्य बन जाते हैं जिनके प्रति फर्ज निभाने के कारण हम इस माया के चक्र में, माया के पाश में ही फंसे रहते हैं। तो यही मोह कहलाता है। फिर भी वे अपने को जगत का स्वामी मानता है। इस मोह में पड़कर सारे कार्य करते हुए हम सोचते हैं हम स्वामी हैं, इस घर के ही हम स्वामी हैं। यही सबसे पहली बात है। कोई लोग राष्ट्र के स्वामी बन जाते हैं, कोई मोहल्ले के स्वामी बन जाते हैं। तो यही हमारा मोह है। स्वामी एकमात्र भगवान है, हम सब उनके दास हैं। यही मोह कहलाता है। मोह मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वो स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। कल भी जो हमने श्लोक पढ़े थे उसमें भी हम बार बार यही पढ़ रहे थे कि एकमात्र है कृष्ण की शरण ग्रहण करना। चाहे हमने कोई अनुष्ठान किया या नहीं, मान लीजिए हमने कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा, कुछ नहीं करा, लेकिन यदि हम एकमात्र भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उसी से कृष्ण भावना में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना। जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वे ईश्वर है।
जीव को जो अपना पाश में माया फांस रही है, तो उसका अंतिम जो पाश होता है वो ये होता है कि जीव अपने आप को ईश्वर मानने लगता है कि मैं ही करता धरता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। ये उसका अंतिम पाश है और इसमें जीवात्मा इतनी पूरी तरह से बंध जाता है कि उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं आता। जीव सोचता है कि अब ये बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह इतना ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। ज्यादातर जो निर्विशेष निराकारवादी होते हैं वो कहते हैं जीवात्मा ही परमात्मा बन जाता है, वो ही ईश्वर है। लेकिन उनसे पूछा जाए कि यदि आप ईश्वर हैं तो आप जरा जरा बातों पर इतने संशयग्रस्त क्यों रहते हैं। वह इस पर विचार नहीं करता, इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उसके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। आजकल हम देखते हैं बहुत से ऐसे तथाकथित गुरु हो गए हैं जो अपने को भगवान कहलाते हैं। तो देखा जाए तो हिरण्यकश्यपु से कम नहीं है। कंस भी यही बोलता था कि मैं भगवान हूँ, हिरण्यकश्यप भी यही बोलता था मैं भगवान हूँ। लेकिन आजकल के जो तथाकथित गुरु हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, हमारे चालीसे पढ़ो, हमारे शास्त्र पढ़ो और हमारे पास ही हम आपको उस दिव्य धाम में ले जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता लालची गुरु और लोभी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों यहीं पर यही अंधकार में इसमें ग्रसित रहेंगे। कोई कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करता है। आप देखिए जो तथाकथित गुरु हैं इनके उसमें आप देखिए जो सिर्फ भजन सुनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आपके मतलब की बात करेंगे, उनके यहाँ कई कई हजार लोगों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो लोग शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं उनके पास गिनी चुनी जीवात्माएं ही जाती हैं, क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान का प्रचार करते हैं, शुद्ध तत्व से बताते हैं। तो वहां पर लोगों को वो आनंद वो उसमें नहीं महसूस करते और वहां पर नहीं इकट्ठे होते। लेकिन आप देखिए आजकल जितने तथाकथित गुरु हैं सब फेशियल करा के खूब सज के ब्यूटी पार्लर में जाकर और फिर कथा के मंच पर बैठते हैं और फिर वहां से ऐसी सी बातें उच्चारित करते हैं, ऐसे ऐसे भजन खाते हैं जो सब लोगों को वो भ्रमित कर रहे हैं। और उनकी यहाँ देखिए तो पंडाल उनके भरे होते हैं, 10,000 लोग से भी ज्यादा वहां पर होते हैं। लेकिन जहां पर शुद्ध भक्ति का प्रचार होता है वहां बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि तत्ववेत्ता कोई कोई होता है। भगवान ने गीता जी के भी 9वें अध्याय में बोला मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेत्ति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए यत्न करता है, सफलता के लिए यत्न करता है, नहीं तो सब ऊपर ऊपर के नाचने गाने में रहकर मदमस्त होकर वहीं पर भटक जाते हैं। और फिर उन हजारों हजारों में से कोई एक तत्व को प्राप्त करने के लिए यत्न करता है और फिर उन हजारों हजारों में से भी छटनी होती है, कोई एक विरला ही भगवान को तत्व से समझ पाता है। जैसे श्री प्रभुपाद जिन्होंने केवल तत्व की जिज्ञासा लेकर उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि तुम विदेशों में जाओ, तुम बहुत अच्छी इंग्लिश में बोल सकते हो, तुम विदेशों में जाओ, वहां के लोग बहुत भटके हुए हैं, वहां जाकर प्रचार करो। तो देखो उन्होंने अपने भारत में भी बहुत कोशिश करी पहले, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज्यादा इस प्रपंच में फंसे हुए थे तो उनकी बातों को नहीं समझ पाए। लेकिन वो ही प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो जो लोग बिल्कुल नास्तिक थे, जो भगवान का नाम भी नहीं जानते थे, वो लोग उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि आज वो शुद्ध भक्ति के लिए खुद प्रचार कर रहे हैं और शुद्ध भक्ति को उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपना देश सब कुछ छोड़कर पूरा का पूरा भगवान का एक कृष्ण भावनामृत अपना लिया। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। प्रथम ज्ञान क्या है कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं है, अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति की कृपा से जीता जा सकता है।
जाता है। सबसे बड़ा मोह हमारा क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम इस जगत के, इस घर के मालिक हैं। लेकिन जब हम किसी शुद्ध भक्त के साथ बैठते हैं तो हमें समझ आ जाता है हम मालिक नहीं है, हम मैनेजर हैं इसे चलाने के लिए। यदि अच्छे से कार्य करेंगे तो जो मालिक है वो खुश होगा और हमें उसके लिए फिर एक पुरस्कार मिलेगा। वो पुरस्कार क्या है कि हमारा आत्म साक्षात्कार होगा, आत्म अनुशासन हम कर पाएंगे और अपने आप को समझ पाएंगे और भगवान के स्वरूप को भी समझ पाएंगे। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। मनुष्य जब इस मोह का दूर हो जाता है, जब वो समझ जाता है शुद्ध भक्ति के संग में, तो कृष्ण भावनामृत में लगने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसको असली आनंद का अनुभव तभी होता है जब वो भगवान के साथ जुड़ने लगता है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को चाहे जो कुछ दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ने गीता जी में बोला, ना मेरा कोई मित्र है ना मेरा कोई वैरी है, मैं सबके लिए उदासीन हूँ, न्यूट्रल हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे भक्त हैं उनका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। तो जो व्यक्ति इस बात के लिए समझ जाता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं, वो भक्त के हृदय को अंदर से पढ़ लेते हैं, उसको पता है मेरा भक्त क्या चाहता है, तो उसको वो पूरा करते हैं। वे अपने भक्तों को जो चाहे कुछ दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं। देखिए भगवान की कितनी इसमें क्वालिटीज बता रहे हैं। भगवान ये जो अक्षय काल है, जो नित्य निरंतर हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, लेकिन भगवान उसके भी नियंत्रक, उसके भी कंट्रोलर है और समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से परिपूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। जो भगवान को तत्व से नहीं जानना चाहता, जो भगवान की इस प्रेमा भक्ति में नहीं जुड़ता, वो क्या होता है, वो इस माया का सेवक बन जाता है। बस उसे भौतिक संसार की उपलब्धियां चाहिए, उसे भगवान के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना, तो यही मोह है उसका। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। उसने बोल दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे मेरी स्मृति वापस आ गई। वह ये समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया, उनके असली स्वरूप को वो मान गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कि कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ ये नहीं है कि रोज हमने एक अध्याय या कभी किसी दिन पूरी भगवत गीता लेकर के ऐसे पढ़ते चले गए जल्दी जल्दी, तो हम सोचे भगवान खुश हो गए और हमें तो बस इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। नहीं, भगवान उससे खुश नहीं होते। भगवान कब खुश होते हैं कि जो मेरी गीता में संदेश